आप सबका स्वागत है दोस्तों सुबह की प्रार्थना। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीर्वादित करे। तो दोस्तों हम प्रार्थना की शुरुआत करेंगे और मुझे आशा है कि आप भी हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं। चले हम प्रार्थना करते हैं। खुदावंद यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सुंदर दिन के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। जितने भी प्रभु हमारे साथ भाई बहन ऑनलाइन जुड़े प्रभु, आप उनके साथ बातें कीजिए प्रभु, आप उनके हृदय से बातें कीजिए प्रभु। इस सुबह के क्षण में प्रभु उन्हें अपने जीवन को पूरी रीति से आपके ऊपर सौंप कर आपके ऊपर निर्भर रह के प्रभु इस दिन की शुरुआत करने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु। हम विश्वास रखते पिता, आने वाले दिन में प्रभु आप बहुत लोगों के साथ हमें जोड़ेंगे पिता, ताकि प्रभु हम सब मिलकर आपकी महिमा कर सके पिता। हम धन्यवाद देते प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु। हम आपकी आराधना करते प्रभु, हमारे होठों को शुद्ध करें, हमारे जीवनों को तैयार कीजिए पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। थके थके से हौसले घबराना नहीं, गहरी गहरी घाटियां डर जाना नहीं। थके थके से हौसले घबराना नहीं, गहरी गहरी घाटियां डर जाना नहीं। उखड़े उखड़े से कदम रुक जाना नहीं, उखड़े उखड़े से कदम रुक जाना नहीं। आंखें रखना यीशु पर, थक जाना नहीं। आंखें रखना यीशु पर, थक जाना नहीं। आंखें रखना, आंखें रखना यीशु पर, थक जाना नहीं। आंखें रखना यीशु पर, थक जाना नहीं। खुदावन तेरा साहिबान है, यीशु मसीह के बान है। यहोवा तेरा साहिबान है, यही तो तेरी पहचान है। खुदावन तेरा चौपान है, यीशु मसीह के बान है। यहोवा तेरा साहिबान है, यही तो तेरी पहचान है, यही तो तेरी पहचान है। थके थके से हौसले घबराना नहीं, गहरी गहरी घाटियां डर जाना नहीं। थके थके से हौसले घबराना नहीं, गहरी गहरी घाटियां डर जाना नहीं। उसने छुड़ाना कभी वो छोड़ेगा, उसने छुड़ाना कभी वो छोड़ेगा। रुख तूफानों का यहोवा मोड़ेगा, रुख तूफानों का यहोवा मोड़ेगा। दुश्मन का आप खुदावन तोड़ेगा, दुश्मन का आप खुदावन तोड़ेगा। टूटे दिल अपने लहू से जोड़ेगा, टूटे दिल अपने लहू से जोड़ेगा। खुदावन तेरा जो बान है, यीशु मसीह के बान है। यहोवा तेरा साहिबान है, यही तो तेरी पहचान है। खुदावन तेरा जो बान है, यीशु मसीह के बान है। यहोवा तेरा साहिबान है, यही तो तेरी पहचान है, यही तो तेरी पहचान है। थके थके से हौसले घबराना नहीं, गहरी गहरी घाटियां डर जाना नहीं। थके थके से हौसले घबराना नहीं, गहरी गहरी घाटियां
कर जाना दोस्तों, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं और परमेश्वर उन उतार चढ़ाव में हमारे साथ में रहते हैं। इसलिए ये अर्नेस्ट कुमार का सॉन्ग है और उन्होंने इस तरीके से लिखा कि थके थके से हौसले, घबराना नहीं। हालेलुया। जीवन के हर समस्याओं का हमें यीशु का नाम लेके हमें सामना करना है। हालेलुया। हम गीतों को गाकर उसकी महिमा करेंगे। क्यों तो डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तो डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। नारद रागुड़े, नारद रागुड़े जय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो भी बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो भी बलवान को मारता है। यीशु आने वाला, यीशु आने वाला सबको बताएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे। 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 प्रभु आप हमारे साथ में पिता, यह हमें पूरी रीति से विश्वास है। जीवन के हर एक संकट में, हर एक अंधकार में, हर एक निराशाओं में, हर एक दुख और हर एक दर्द में प्रभु आप हमारे साथ में हैं, यह हम विश्वास करते प्रभु। और पिता आप इन संकट से, इन दुखों से, इन अंधकार में से अगर कोई बाहर निकाल सकता है तो प्रभु यीशु, वो आपका नाम है पिता, वो आप है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु इस सुंदर क्षण के लिए प्रभु, जो हमने गीतों को गाया प्रभु, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपकी महिमा के लिए था पिता। इन चीजों को, इन भेंटों को प्रभु हम आपके चरणों में रखते पिता। और प्रभु जैसे पिता हम प्रार्थना में जाएंगे प्रभु यीशु मसीह, पिता आप हमसे बातों कीजिए परमेश्वर। हम दुआ करते प्रभु उन सारे लोग प्रभु जो हमारे साथ आपने जोड़े हैं प्रभु, जो आपने हमारे करीब रखा है प्रभु, उन लोगों के लिए पिता हम दुआ करते प्रभु, आप उनके हृदय से बातें कीजिए प्रभु। जितने भी लोग हमें जानते हैं, जितने लोग को हम जानते हैं प्रभु, उन लोगों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। और हम दुआ करते पिता, उनके कमी घटियों को प्रभु आपने पूरा किया, इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते पिता। हम प्रार्थना करते पिता, जिस किसी के घर में प्रभु राशन पानी की समस्या है प्रभु यीशु मसीह, मैं दुआ करता हूँ प्रभु आपने उनके कमी घटियों को पूरा किया, इसलिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह।
आपने उनके घरों में आपकी बरकत लाई प्रभु। आपने उन घर में प्रभु आपकी आशीष को लाए प्रभु। अगर प्रभु उस घर में प्रभु कोई कमाने वाला नहीं है प्रभु, उस घर में जॉब नहीं प्रभु, उस घर को आपने जॉब दिया, एक काम के जरिए प्रभु आपने उन्हें आशीर्वादित किया। इसलिए पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और आपने आपके स्वर्ग के भंडार से उन सभी घरों में पिता राशन पहुंचाया जिन घरों को प्रभु राशन की जरूरत थी। पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस सुबह के प्रार्थना में पिता हम आपके चरणों में आकर दुआ करते प्रभु। जितने भी लोग प्रभु आपको नहीं जानते प्रभु, आपको नहीं पहचानते प्रभु, आपका नाम जिनके कानों में नहीं पहुंचा प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि पिता कि वहां तक प्रभु आपका सुसमाचार पहुंचने के लिए पिता और पहुंचाने के लिए हम सभी को सहायता और मदद कीजिए प्रभु। मैं दुआ करता हूँ प्रभु हर एक कानों तक आपका आवाज गया और आपकी महिमा हुई। इसलिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। जितने भी पिता हमारे साथ भाई बहन ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु, पिता वो जिस उम्मीद के साथ जुड़ते हैं प्रभु, पिता उनके अंदर के बोझ को, उनके दुखों को, उनके दर्द को प्रभु तू जानता है मेरे प्रभु। पिता उनके हालातों को तू समझता है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप उनके साथ में है पिता, और आप अपनी शांति उनके हृदय में दे रहे हैं। इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने उनकी कमी घटियों को पूरा किया, इसलिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने उन्हें बरकत दी, आशीष दी, इसलिए पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं दुआ करता हूँ जितने भी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े प्रभु, पिता मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि पिता उनके हृदय का दरवाजा आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए खुल जाए प्रभु। और पिता आप जब उनके जीवन में आ जाएंगे प्रभु, आप उन्हें बहुतायत से आशीषित करने वाले हो। इसलिए पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप अपनी शांति उन्हें देने वाले हैं, इससे प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सारी महिमा आपको मिले, सारा जलाल आपका हो प्रभु। धन्यवाद देते पिता प्रभु, और हम आपको धन्यवाद देते पिता सारी पृथ्वी को, सारी दुनिया को आपने बहुत अच्छी तरीके से संभाला है पिता। आप आगे भी ऐसे ही संभालेंगे पिता। इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते पिता। हम अपना विश्वास आप पर रखते पिता। हमारे जीवन से सारा आदर, सारा गौरव, सारी महिमा, सारी प्रशंसा हम सब कुछ आपको देते हैं। और प्रार्थना आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के महान और विजय नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु आप सभी को आशीर्वाद करें। हालेलुया। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो जो वरदानों को दिया है हम उसको कैसे समझेंगे और किस तरीके से हम उसको कार्य में लाएंगे, ये आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि परमेश्वर ने सभी को दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने किसी को भी खाली हाथ नहीं रखा। अगर हम अपने जीवन में उन्नति देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जो वरदान आपके अंदर दिए हैं आपको उसको इस्तेमाल करना है। जब आप उसको इस्तेमाल करोगे तब आप आपके जीवन में उन्नति देखोगे, तब आप आपके जीवन में सफलता को देखोगे। जब आप उन वरदानों को इस्तेमाल करेंगे जो वरदान आपके जीवन में है। हालेलुया। परमेश्वर उन वरदानों को हमें इसीलिए देता है कि हम उसका इस्तेमाल करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्या करते हैं, हम उन वरदानों को छिपा कर रखते हैं और हमें क्या लगता है कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं इन चीजों को करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लोग कुछ भी नहीं कहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग क्यों नहीं कुछ कहेंगे? क्योंकि उनके जीवन में ऑलरेडी वो दुखों से परेशान है, चिंता है उनके जीवन में, उनके जीवन में आनंद नहीं, उनके जीवन में शांति नहीं। तो ऐसे लोग आपके बारे में क्यों सोचेंगे? क्योंकि उनके ही जीवन में शांति है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए इस प्रार्थना के जरिए, इस वचनों के जरिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जो आपको वरदान दिए हैं उसे आपको ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसको कोई आकर, आपका पड़ोसी आकर इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना आपके घर वाले आकर इस्तेमाल कर सकते। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप गीत गाना अगर आपको पसंद है तो आप उसे गीत गाना आप जल्दी से जल्दी शुरू करें। आपको कोई भी चीज पसंद है, आपको लगता है कि आप उन चीजों को कर सकते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप उन चीजों को जल्दी से जल्दी शुरू करें। और चाहे फोटोग्राफी होगा, एडिटिंग होगा, कुछ भी वर्क होगा जो आपको परमेश्वर के करीब ला सकती है।
हालेलुया, जो आपको एक अच्छा प्रभावशाली व्यक्ति बना सकती है। हाँ, अगर आपको कुछ बिजनेस भी करना है तो आप करें ताकि परमेश्वर की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम देखेंगे बाइबल के वचनों के हिसाब से हम एक स्त्री का उदाहरण लेना चाहते हैं जिसका सिक्का खो गया था। हालेलुया। हम देखते हैं, मैं आपके लिए उन वचनों को निकालना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने निकाला है लूका अध्याय 15 वचन 8, और हम उसका जब शीर्षक पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है, खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे। और जब मिल जाता है तो वह अपनी